हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन स्टडी हब। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में एक्सरसाइज 6.5 के बारे में। और एक्सरसाइज 6.5 में आप इससे पहले के वीडियो लेक्चर्स आपने देखे होंगे तो आप लोग को ये तो क्लियर हो गया होगा कि 6.5 से पहले मैक्सिमा और मिनिमा के मैंने 2 वीडियोस अपलोड किए थे, 2 लेक्चर्स इसके बने थे। तो यानी कि इस 6.5 में मैक्सिमा और मिनिमा टॉपिक से रिलेट करते हुए ही क्वेश्चन होंगे। उसी पर बेस्ड मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में जो स्टोरीज़ मैंने बताई थी, लोकल करके और एब्सोल्यूट करके, तो वो वीडियोस एक बार और ध्यान से देख लीजिएगा ताकि आपको इन एक्सरसाइज को जब सॉल्व किया जाएगा तो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए कि लोकल और एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा कैसे फाइंड किया जाता है। और उन्हीं के अकॉर्डिंग ये जो क्वेश्चन बन रहे हैं तो जिसमें कि मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू के बारे में डिस्क्रिप्शन पूछा जा रहा है, तो उसके बारे में आप बेहतरीन तरीके से बता सकें और आपको पूरी की पूरी बात क्या हो सके, समझ में आ सके। तो बुक लेकर के बैठिएगा इस वीडियो को देखने के लिए, ताकि बुक में क्वेश्चंस आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए और आपको यहाँ पे सॉल्यूशन भी समझ में आ जाए। क्योंकि सॉल्यूशन मैं यहाँ पे प्रैक्टिकली तरीके से दिखाऊंगा, लैंग्वेज या थिएट्रिकली तरीके से बहुत ज़्यादा नहीं, तो प्रैक्टिकली तरीके से यहाँ पे सब सॉल्यूशन होंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ, पहले में बहुत सारे और क्वेश्चन दिए हैं, एक ही क्वेश्चन में यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। रिमेनिंग जितने होंगे वो सभी इन्हीं की तरह होंगे, एकदम बिल्कुल सेम पैटर्न पे ऐसे ही सॉल्व होंगे। तो पहले क्वेश्चन में दिया है कि हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी है, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू को बताना है। कोई फंक्शन दिया गया होगा, यहाँ पे भी एक फंक्शन दिया है f(x = 2x-1 का होल स्क्वायर प्लस 3। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू होगी कि नहीं, पहले तो ये चेक कर लेते हैं। और अगर होगी तो कितनी होगी ये हम पता करेंगे। तो इसके लिए कंडीशंस आप लोगों को मैंने जो मैक्सिमम और मिनिमम की वीडियोस हैं उसमें मैंने आप लोगों को बताया थे इसके पिछले वाले वीडियोस में। तो सबसे पहले कंडीशंस तो इसकी होगी कि अगर ये 2x-1 का होल स्क्वायर प्लस 3 रखा है तो ये 0 से क्या होगा, ग्रेटर ही होगा। कोई भी वैल्यू आप इसमें पुट करोगे तो अब वो क्या होगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर निगेटिव भी पुट करोगे x की वैल्यू तो भी क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा, और प्लस 3 ऐड होगा तो वो 0 से ग्रेटर ही होगा। तो इस फंक्शन के थ्रू हमें मालूम चल जा रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 से ग्रेटर होगी। यानी कि 2x-1 का होल स्क्वायर ग्रेटर भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है 0 के। किस चीज़ के लिए, x बिलोंग करता है रियल नंबर्स, यानी किसी भी रियल नंबर्स के लिए यहाँ पे x की किसी भी रियल नंबर्स की वैल्यू के लिए क्या होगा, 0 से ग्रेटर भी हो सकता है और 0 के इक्वल भी हो सकता है। यहाँ निगेटिव वैल्यू भी रखने पर आपको कंडीशन दिख जाएगी, कोई भी नेगेटिव वैल्यू आप वहाँ पे पुट कीजिए। तो अब ये कंडीशन अगर ये है तो अगर इसमें मैं दोनों साइड में फंक्शन में क्या करूँ कि 3 ऐड कर दूँ तो ये हो जाएगा f(x) इस तरह से, f(x = 2x-1 का होल स्क्वायर प्लस 3, और तब भी ये ग्रेटर देन होगा और इक्वल होगा किसके, 3 के। किसके इक्वल होगा, 3 के, क्योंकि दोनों तरफ मैंने 3 ऐड कर दिया है तो ये x बिलोंग करेगा कैपिटल R से, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे मिनिमम वैल्यू के लिए जब ये ग्रेटर हो गया, यहाँ से 3 से क्या हो गया, ग्रेटर हो गया, तो यानी कि अभी जब 0 से ग्रेटर है तो किसको शो करता है, ये मिनिमम वैल्यू को शो करता है। ध्यान दीजिएगा, मिनिमम वैल्यू को शो करता है, मैक्सिमम को तो शो करता नहीं है, क्योंकि जब लेस देन 0 होता है तभी वो मैक्सिमम को शो करता है। कोई भी फंक्शन लेस देन 0 होगा तो वो मैक्सिमम को शो करता है। अब ये क्या है कि यहाँ पे मैक्सिमम को शो नहीं करेगा, मिनिमम को ही शो करेगा क्योंकि ये ग्रेटर देन है। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ध्यान दीजिएगा, तो फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, फॉर हम राइट करेंगे फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, ये क्या हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन के लिए 2x-1 इक्वल क्या हो जाएगा, 0। 2x-1 इक्वल 0। अब ये 2x-1 इक्वल 0 कैसे आया, आपको मैंने एक कंडीशन बताई थी कि हम उस फंक्शन का क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो f' अगर आप करेंगे इस फंक्शन का, ये जो फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये पॉइंट तो क्या हो गया, 0 हो गया। इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको कितना मिलने वाला है, ध्यान दीजिएगा, 2x-1 मिलेगा, करेक्ट, 2x-1, और फिर 2x-1 का भी आप करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, 2 मिलेगा। चूँकि ये होल स्क्वायर है तो x का पावर n पे करेंगे ना तो आपको nx(n-1) मिलता, n-1, तो उसके अकॉर्डिंग 2x-1 मिला आपको। बट 2x-1 का भी करेंगे तो आपको इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी, 2। 1 की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, 2x की वैल्यू 2 आएगी। तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको क्या करना था कि f' = 0 पुट करना था। क्या पुट करना था, 0, ताकि हमें क्या मिले, एक्सट्रीम पॉइंट्स मिल सके। तो अब f' की वैल्यू 2x-1 × 2 = 0 करोगे
या तो ये 2 क्या होगा जाएगा तो 0 ही हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ से टोटल x की वैल्यू आपको कितनी मिलने वाली है 1/2। तो उसी कंडीशन को यहाँ पर मैंने डायरेक्टली लिख दिया कि 2x - 1 = 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल गई आपको 1/2। यानी इस x = 1/2 पे वो क्या करेगा मिनिमम वैल्यू को दिखाएगा, लोकल मिनिमम वैल्यू को शो करेगा। ये है पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम वैल्यू, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम वैल्यू या पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, ऐसा आप कह सकते हैं। ये हो गया पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, ध्यान दीजिएगा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा वाली कंडीशन यहाँ पर ये शो करेगा। तो यानी कि इसको हम पुट करेंगे फंक्शन में तो हमें क्या मिलेगी लोकल मिनिमम वैल्यू मिलेगी। शो f1/2, यानी कि आप इस पर पुट कीजिए तो ये हो गया 2 × 1/2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। तो ये वैल्यू क्या होगी 0, 2 से 2 कैंसिल, 1 - 1 0, 0 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलने वाला है 0 ही मिलने वाला है। तो यानी कि आपको बचे कितनी 3। तो ये हो गई आपकी लोकल मिनिमम वैल्यू। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि लोकल बताइए, हालांकि वो वैल्यू लोकल ही होती है, लोकल मिनिमम वैल्यू हो गई। और जब ये लोकल मिनिमम वैल्यू सिर्फ आपको मिल रहा है तो आपको लोकल मैक्सिमम मिलना नहीं है, क्योंकि मैंने वो बातें यहाँ पे पहले क्लियर कर दी कि इसकी वैल्यू क्या होगी 0 से ग्रेटर हो रही है। तो जब 0 से ग्रेटर हो रही है तो वो क्या करेगा मिनिमम वैल्यू को शो करता है। 0 से लेस देन होता तब तो मैक्सिमम वैल्यू को शो करता। तो यहाँ पे कहेंगे कि नो पॉइंट फॉर मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू के लिए कोई भी पॉइंट नहीं है। ध्यान दीजिएगा मैक्सिमम वैल्यू के लिए कोई भी पॉइंट नहीं है। क्यों नहीं है वो कंडीशंस मैंने आप लोग को यहाँ पे पहले ही शो कर दी। यहाँ पर एक ही वैल्यू है जो कि 3 है और वो क्या है लोकल मिनिमम वैल्यू है। इस 3 को लाने के लिए पॉइंट क्या था, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम, वो था x = 1/2। तो इस सॉल्यूशन को बहुत ध्यान से देख लीजिए ताकि इसके ही बेस पर और भी सारे क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन 1 में ही, तो उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना होगा। तो इसलिए क्या है ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका सॉल्यूशन भी। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। मैंने आप लोग को बताया कि क्वेश्चन 1 और 2 जो है वो बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन 1 का क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके आप लोगों को दिखाया था, तो 2 भी जो है बिल्कुल उसी की तरह से है, सेम पैटर्न पर सॉल्व होगा। सारी बातें इसी तरह से हैं, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू को शो करना है। बात करते हैं 3rd नंबर की। तो 3rd के ए में भी और इसके और भी क्वेश्चन दिए गए हैं, BCD जैसे दिया गया है, तो आप उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको दिखा दूँ तो वो भी इसी पैटर्न पर सॉल्व होंगे, ए वाले पर ही। तो यहाँ पर दिया गया f(x = x²) और इसकी लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा ये कंडीशन बतानी है, लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा वाली कंडीशंस बतानी है और वो वैल्यूज़ को भी बताना है, मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू को भी शो करना है। ध्यान दीजिएगा मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू को भी आपको शो करना है, दोनों बातों को दिखाना है। अगर ऐसा पॉसिबल होगा तो, अगर ऐसा पॉसिबल होगा तभी आप दिखाएंगे, नहीं तो कोई बात ही नहीं है, जो पॉसिबल है उसी को दिखाइए, उसमें कोई उतना वो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो यहाँ दिया है f(x = x²), तो इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे सबसे पहले ताकि हमें एक्सट्रीम पॉइंट्स क्या हों मिल जाएं। तो f' करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 2x। ध्यान दीजिएगा f' किया तो हमें क्या मिला 2x मिला। तो f' इक्वल हम क्या रखते हैं 0 रखते हैं। ध्यान दीजिएगा f' = 0, तो यहाँ f' इक्वल 0 हो गया। f' की वैल्यू कितनी है 2x है, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 0। तो x = 0 ही क्या है वो क्रिटिकल पॉइंट है जिसको हम पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, अब चूँकि ये 2 पॉइंट तो है नहीं तो इसमें तो हम वो कह नहीं सकते कि यही लोकल मैक्सिमा है या यही लोकल मिनिमा है। तो ये क्या होगा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा का यही पॉइंट होगा, एक ही पॉइंट है। तो x = 0। तो अब जब एक ही पॉइंट है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करना होगा इसके अकॉर्डिंग, f' के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे f'(x) इक्वल तो हमें क्या मिलेगा 2 मिलेगा। तो यहाँ पर अगर हम x के प्लेस पर 0 पुट करते हैं f'(0) तब भी हमें क्या मिलेगा 2 ही मिलेगा, जो कि क्या है पॉजिटिव है। ध्यान दीजिएगा जो कि कौन सा सिंबल दिखा रहा है पॉजिटिव सिंबल दिखा रहा है। क्या होता है कि एक्सट्रीम पॉइंट्स को रखना होता है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में और उसके अकॉर्डिंग देखना होता है कि सिंबल क्या आ रहा है, उसका पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। ये कंडीशंस मैंने आपको इसके पिछले वाले वीडियोस में बताई थी। लेकिन फिलहाल यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट या एक्सट्रीम पॉइंट्स जो हैं वो क्या है एक ही हैं, x = 0। ये क्या है नंबर में एक ही है, 2 तो है नहीं, जिससे हम मालूम कर सकें कि वो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है या नेगेटिव से पॉजिटिव जा
रहा है, तो जब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है, मैंने कंडीशन आप लोगों को बताई थी कि पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है तब क्या होता है, और नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है तब क्या होता है। पॉजिटिव से नेगेटिव जाने पर ये जो पॉइंट है इसको हम क्या कहते हैं, लोकल मैक्सिमा कहते हैं, करेक्ट ना, लोकल मैक्सिमा। और नेगेटिव से पॉजिटिव जाने पर ये जो पॉइंट है उसको हम लोकल मिनिमा कहते हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट 2 दिखाए जा रहे हैं, बट यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट क्या है, एक ही है। क्रिटिकल कह लें या एक्सट्रीम पॉइंट्स कह लें, बात क्या है, एक ही है। बट यहाँ पे एक ही एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं या एक ही क्रिटिकल पॉइंट है, तो इसको हम लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा कह सकते हैं कुछ इस तरह से कि इस पर लोकल मैक्सिमा भी हो सकता है, लोकल मिनिमा भी हो सकता है। तो इसका डबल डेरिवेशन करने पर हमको क्या मिला, 2 वैल्यू मिली। तो x की यहाँ पे कोई भी वैल्यू आप पुट करो आपको कांस्टेंट वैल्यू ही मिलने वाली है। तो फिलहाल x की एक ही वैल्यू है हमारे पास, वो है 0, 0 पुट किया तो क्या मिला, 2 मिला। तो ये पॉजिटिव वैल्यू को शो कर रहा है। तो x इक्वल 0 पे ही लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा होगा। तो x इक्वल 0 वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे, इस फंक्शन में। डन है। तो दैट्स वाई f0 जब हमने पुट किया तो हमें क्या वैल्यू मिली, 0 वैल्यू मिल रही है। तो यही क्या होगी, या तो ये लोकल मैक्सिमम वैल्यू होगी या लोकल मिनिमम वैल्यू होगी। ध्यान दीजिएगा, लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम वैल्यू होगी। जब 2 पॉइंट मिलेंगे तब तो हम ये डिसाइड करेंगे ना ये वाली कंडीशंस कि लोकल मैक्सिमा होगा कि लोकल मिनिमा होगा। तो फिलहाल इसी तरह से इसके और भी जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं उनका भी सॉल्यूशन ऐसे ही होगा और वो आप लोग कर लेंगे एज अ होमवर्क। नहीं आएगा तो आप इसी वीडियो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि फंक्शन जो है वो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू नहीं शो करेंगे, ऐसा आपको दिखाना है, प्रूफ करना है। डू नॉट, क्या करना है, डू नॉट शो, ये वाली कंडीशंस को बताना है कि वो मैक्सिमम और मिनिमा शो नहीं करेंगे। तो कुछ इस तरह से फंक्शन वहाँ पर दिए गए होंगे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा, लॉगरिथम फंक्शन होगा, तो उस तरह के फंक्शन शो करेंगे या नहीं ये हमें चेक करना है। बट क्वेश्चन में कहा गया है कि आप उसको प्रूफ कीजिए कि वो शो नहीं करते हैं। तो राइट है, यहाँ पे फंक्शन जो दिया है f(x) इक्वल e पावर x, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, f(x) इक्वल e पावर x इंटू लॉग e बेस e। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 हो जाती है, तो इसको हटा ही देते हैं। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यही वापस मिलना है। तो f(x) इक्वल e पावर x, अब ये क्या हो गया, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया। ध्यान दीजिएगा, ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, पहले भी था ये, पहले भी ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन था, बट जब आपने इसका डिफरेंशिएशन किया तब भी आपको एक्सपोनेंशियल ही मिल रहा है। तो ये बात यहाँ पे कहना ज़रूरी है कि हाँ ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन दोबारा दिखा रहा है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कंडीशंस ये होती है कि ये x की किसी भी वैल्यू के लिए एनी वैल्यू ऑफ x, एनी वैल्यू ऑफ x, x की किसी भी वैल्यू के लिए क्या होता है, 0 नहीं होता है, कभी भी ये क्या होता है, 0 नहीं शो करता है। डू नॉट शो 0, x की किसी भी वैल्यू के लिए ये 0 नहीं शो करता है। जब 0 नहीं शो करेगा, यहाँ पर x की कोई भी वैल्यू आप रखेंगे तो इसकी वैल्यू 0 नहीं आएगी। तो जब 0 नहीं आएगी तो इसकी कंडीशंस क्या हो जाएगी, कुछ इस तरह से f(x) इक्वल 0 नहीं हो पाएगी और यहाँ से x की कोई भी एक्सट्रीम पॉइंट की वैल्यू नहीं मिल पाएगी। एक्सट्रीम पॉइंट की वैल्यू क्या होगी, नहीं मिल पाएगी। और जब नहीं मिलेगी एक्सट्रीम पॉइंट वैल्यू, ये क्या होगा, नहीं मिलेगा। और जब ये नहीं मिलेगा तो क्या हो सकता है, आप कहीं पे उसकी मैक्सिमा और मिनिमा को शो ही नहीं कर सकते। तो जब नहीं शो करेंगे तो क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया ना, ये एक्सट्रीम पॉइंट की वैल्यू को ये शो नहीं करेगा। तो इस वजह से क्या हो गया, ये डू नॉट शो एनी मैक्सिमा आर मिनिमा, डू नॉट शो एनी मैक्सिमा आर मिनिमा, ये कंडीशंस इनकी हो गई। जब x की कोई वैल्यू ही नहीं मिलेगी यहाँ पर, यानी कि ये f(x) इक्वल 0, यानी कि f(c) इक्वल 0, ये वाली कंडीशंस इनकी कभी नहीं मिल पाएगी। और जब नहीं मिल पाएगी तो क्या होगा, ये कोई भी मैक्सिमा या मिनिमा शो नहीं कर सकते हैं। यही हमें प्रूफ करके दिखाना था। तो कैसे दिखाना था, क्या फैक्ट्स थे, वो फैक्ट्स मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिए। ऐसे ही लॉगरिथम आएगा तो उसमें भी x की कोई वैल्यू नहीं मिल पाएगी। तो जब एक्सट्रीम पॉइंट नहीं मिलेगा तो वो मैक्सिमा और मिनिमा शो नहीं करेगा, यानी ये फुल्ली डिपेंडेंट है एक्सट्रीम पॉइंट्स पर।
पॉइंट ऑफ मैक्सिमम और पॉइंट ऑफ मिनिमम जहाँ पर दिखाया जा सके, और जब वो पॉइंट मिलेगा तभी आप वहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू को शो कर सकते हैं। तो क्वेश्चन 4 के और भी जो क्वेश्चन होंगे, रिमेनिंग जो क्वेश्चन होंगे, वो सेम बिल्कुल इसी पैटर्न पर सॉल्व होंगे। आपको इसी तरह से दिखाना होगा। आपका मेन जो पॉइंट होना चाहिए वो होगा एक्सट्रीम पॉइंट। अगर एक्सट्रीम पॉइंट मिलता है तब वो मैक्सिमम और मिनिमम शो कर पाएंगे, और अगर एक्सट्रीम पॉइंट नहीं मिलता है तो वो नहीं शो कर पाएंगे। ये आपका लॉजिक होना चाहिए, ये आपका थिएट्रिकल होना चाहिए। तो इस तरह से वो कंडीशंस हैं। तो क्वेश्चन 4 के और भी जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पर सॉल्व होंगे। एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें जब लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमा की बात करते हैं तब वहाँ पे आता है एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम, क्योंकि जब कई सारे लोकल मैक्सिमम वैल्यू होती है तो उनमें जो सबसे हाईएस्ट होता है वो क्या होता है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू दिखाता है, और जब सबसे मिनिमम वैल्यू दिखाई जाती है तो वो क्या होता है, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू होता है। तो उसी पर बेस्ड हमारा ये क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 में पहला नंबर क्वेश्चन दिया है कि f(x = x3), और इसके लिए इंटरवल दिया जाएगा। ये इंटरवल कैसा होगा, क्लोज्ड इंटरवल होगा। तो -2 और 2 इंटरवल दिया हुआ कह रहा है कि यहाँ से x बिलोंग करता है। तो इसमें जो वैल्यूज़ होंगी, कौन कौन सी वैल्यूज़ पे ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू या एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू दिखाएगा। हालांकि कौन कौन सी वैल्यू पर नहीं होगा, वैल्यूज़ कई सारी हैं, वो सभी लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू दिखाएंगे। उनमें सबसे जो हाईएस्ट होता है वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू होता है, और सबसे लोवेस्ट जो होता है वो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू को दिखाता है। तो अभी हम मालूम करते हैं, यहाँ पे 2 पॉइंट्स तो हैं ही। ये जरा इसको सॉल्व करते हैं तो कोई अगर एक्सट्रीम पॉइंट और मिल जाता है तो उसको भी चेक कर लेंगे। तो f(x = x3) है, तो इसका f' जब हम करेंगे तो वो कितना हमें मिलेगा, 3x²। तो इसकी अगली कंडीशन f' इक्वल क्या कर लेते हैं हम, 0 कर लेते हैं। तो ये हो गया 3x² = 0, यानी कि x की वैल्यू 0। अब ये x की वैल्यू 0 ये किससे बिलोंग करेगा, x बिलोंग करता है -2 और 2 से, तो x = 0 भी क्या होगा, इसी से बिलोंग करेगा। क्या होगा, इसी से बिलोंग करेगा। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास 1, 2 और 3 पॉइंट्स होंगे, तो इन तीनों पॉइंट्स हम क्या करेंगे, पुट करेंगे वैल्यूज़ में। तो पुट करने के बाद देखते हैं क्या वैल्यू यहाँ पे आती है, फिर उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे जज करेंगे कि किस पे हमको एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा और किस पर हमको एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू मिलेगा। तो ये तीनों पॉइंट्स जो हैं हमको यहाँ पे फंक्शन में पुट करने पड़ेंगे। ध्यान दीजिएगा इस फंक्शन में f(x) में। तो ये f0 पहले क्या करिए, f0 पुट करिए, तो ये कितनी वैल्यू दिखाएगा, 0 का क्यूब यानी कि 0, फिर f -2, तो -2 का क्यूब करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, -8 मिलेगा। फिर f2 यानी कि 2 पुट करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 8 मिलेगा। तो सबसे हाईएस्ट इसमें कौन है, 8। तो ये क्या हो गया, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू हो गया। ध्यान दीजिएगा ये हो गया आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, और -8 क्या हो गया, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू हो गया। एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू 0 तो इनके बीच का है ना, तो ये हो गया एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, ये हो गया एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। और कौन कौन से पॉइंट पर, ये 8 आया है x = 2 पर, और ये -8 आया है x = -2 पर। ध्यान दीजिएगा x = -2 पे आया है। तो x = -2 क्या हो गया, पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, या पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मिनिमा कहेंगे आप उसको, और x = 2 इसको आप कहेंगे पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा। तो इस पे आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। ये हो गया पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा, ये हो गया करेक्ट। अब बिल्कुल इसी तरह से इसी पैटर्न पर इस क्वेश्चन के और भी जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो भी क्या होंगे, सॉल्व होंगे। आपको वो भी सॉल्व करना होगा एज अ होमवर्क, आप सॉल्व कर लेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से अगर आप इस बात को समझ गए हैं कैसे एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, कैसे एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू लाते हैं। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। x की अगर कोई और एक्सट्रीम पॉइंट मिलती है तो उसको भी रखिए, क्लोज्ड इंटरवल दिया है तो और वहाँ पर पॉइंट्स दिए गए हैं। अब हमें क्या करना है कि इन पॉइंट्स को फंक्शन में पुट करना है। फंक्शन में पुट करेंगे तब वहाँ देखते हैं किसकी वैल्यू हाईएस्ट आती है, किसकी वैल्यू लोवेस्ट आती है। तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, यहाँ पर उसको जज करेंगे कि कैसे उसमें जो वैल्यू सबसे हाईएस्ट होगी वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है, जो सबसे लोवेस्ट होगी वो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू है। पॉइंट उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर लेंगे, डिसाइड कर लेंगे। जिस पॉइंट पर आया है वो पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमम हो जाएगा, जिस पॉइंट पर सबसे कम आया है वो पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मिनिमम हो जाएगा। तो इस तरह से ये सॉल्व होगा। इसके रिमेनिंग क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरह से सॉल्व होंगे। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में एक कंपनी है, कंपनी का प्रॉफिट फंक्शन दिया हुआ है। ये जो फंक्शन आप यहाँ पे देख रहे हैं ये प्रॉफिट फंक्शन है, और क्वेश्चन पूछ रहा है कि मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा। ध्यान दीजिएगा।
तो मैक्सिमम प्रॉफिट होने के लिए हमें क्या चाहिए, लोकल मैक्सिमम पॉइंट भी तो चाहिए, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, तो वो है या नहीं ये तो हमें पता करना पड़ेगा, पहले चेक करना पड़ेगा कि लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है भी या नहीं, या सिर्फ इसमें लोकल मिनिमा का पॉइंट है। तो कौन सा है उन दोनों कंडीशंस में, ये पहले हम चेक करते हैं। तो इसका हमें क्या करना पड़ेगा, पहले डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। तो पी डैश एक्स इक्वल कितना आएगा, ये वैल्यू तो हो गई 0, यहाँ पर जा रहा है सिर्फ -72, ये हो जाएगा 2x, तो 2x का 18 मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -36x, करेक्ट, इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। फिर इसका डबल डिफ्रेंशिएशन भी कर देते हैं, तो कितना मिलेगा हमें -36, इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। अब x की किसी भी वैल्यू के लिए इसकी वैल्यू कितनी आएगी, -36 आएगी, जो कि क्या है 0 से स्मॉलर देन है। तो x की किस वैल्यू के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी, -36 आएगी, गारंटेड। जरा हम देख लेंगे x की किस वैल्यू के लिए आएगी। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो पहली बार डिफ्रेंशिएशन किए उसके इक्वल क्या रखना पड़ेगा, हमें 0 रखना पड़ेगा। तो p डैश x इक्वल 0, यानी कि -72 -36x इक्वल 0। तो x की वैल्यू हो जाएगी 72/36, ध्यान दीजिएगा, और वो भी माइनस में। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, -2 आ गई। तो x की वैल्यू आ गई -2। अब x की वैल्यू -2 आप यहाँ पे पुट करेंगे जब इक्वेशन 2 में, इक्वेशन नंबर 2 में, तो p डबल डैश -2, तब भी कितना वैल्यू इसका आने वाला है, -36। तो x इक्वल -2 क्या हो गया, ध्यान दीजिएगा, x इक्वल -2, ये कंडीशन ध्यान दीजिए, ये क्या है 0 से स्मॉलर देन है। तो x इक्वल -2 हो गया पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, या इसमें और भी बहुत सारे पॉइंट्स तो हैं नहीं, तो इसको लोकल मैक्सिमा ना कह करके इसको हम क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा कहेंगे, करेक्ट। और ये स्मॉलर देन 0 से है, तो इस वजह से इसको मैंने मैक्सिमा सेलेक्ट किया। तो -2 क्या होगा, पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा। अब कंडीशन ये है कि आपको मैक्सिमम प्रॉफिट वाली कंडीशन चाहिए। तो टू कंपनी के लिए मैक्सिमम प्रॉफिट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम प्रॉफिट आपको चाहिए। तो मैक्सिमम प्रॉफिट में ये जो आपका फंक्शन था, इसमें आपको -2 क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह से, ध्यान दीजिएगा, ये आपका कुछ इस तरह से p -2 इक्वल 41 -72 इंटू -2 -18 इंटू -2 का होल स्क्वायर। अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, जितनी वैल्यू आएगी वही क्या होगी, मैक्सिमम प्रॉफिट वाली कंडीशंस होंगी, उतना ही कंपनी को मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। तो कैलकुलेशन के बाद इसकी वैल्यू आ जाएगी 113, चूँकि माइनस भी है तो इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस की कंडीशन आएगी, ये पॉजिटिव हो जाएगा, फिर उसके बाद ये दो कंडीशन आपको ऐड करके सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो टोटल वैल्यू आएगी 113, और यही आपका हो जाएगा मैक्सिमम प्रॉफिट। ध्यान दीजिएगा, यही आपका हो जाएगा मैक्सिमम प्रॉफिट। तो कुछ इस तरह से मालूम करेंगे किसी कंपनी की मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम वैल्यू जिस तरह से फाइंड कर रहे थे उसी तरह से कंडीशंस है। चूँकि एक ही पॉइंट था तो इसलिए मैंने इसको एब्सोल्यूट मैक्सिमम डिक्लेयर कर दिया। बहुत सारे होते तो हमें इसमें सर्च करना पड़ता सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के अकॉर्डिंग, तो वैसा नहीं था, एक ही पॉइंट हमको मिला, यहाँ से x की एक ही वैल्यू मिली है, तो इस वजह से इसको मैंने एब्सोल्यूट मैक्सिमा डिक्लेयर कर दिया। और ये चूँकि x की इसी वैल्यू को आप इसमें सेकेंड इक्वेशन में पुट करिए। सेकेंड इक्वेशन क्या था, डबल डेरिवेशन था, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट था, तो उसमें x की किसी भी वैल्यू के लिए वो वैल्यू क्या आती, -36 ही आती, क्योंकि यहाँ पर x तो है नहीं, x का कोई रोल नहीं है, वो x भी नहीं है, x स्क्वायर भी नहीं है, तो वो उसको इफेक्ट नहीं करने वाला। तो जब इफेक्ट नहीं करेगा तो आप उसमें x की कोई भी वैल्यू रखो, क्या आएगा, वो -36 ही आना है। बट x की कौन सी वैल्यू, कोई वैल्यू तो होनी चाहिए ना, तो उसको फाइंड करने के लिए हम इक्वेशन 1 की हेल्प लेते हैं। इक्वेशन 1 की हेल्प लेते हैं तो हमको क्या मिला, वहाँ से एक्सट्रीम पॉइंट मिला, चाहे एक एक्सट्रीम पॉइंट मिले चाहे दो मिले, जो भी जितना भी मिले, तो वहाँ से एक ही हमें एक्सट्रीम पॉइंट मिला, तो इसीलिए मैंने उसको एब्सोल्यूट मैक्सिमा डिक्लेयर किया था। अब इसी पॉइंट को फंक्शन जो दिया गया है उस फंक्शन में हम पुट करेंगे तो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 की तरह से क्वेश्चन नंबर 7 भी क्या होगा, बिल्कुल इसी तरह से सेम पैटर्न पर वो भी सॉल्व होगा। तो उसको भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको ये पूरी बात समझ में आई हो।
अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और दिया हुआ है जिसमें फंक्शन जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिकल तरीके से दिया हुआ है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो एफ एक्स इक्वल साइन 2x दिया है और इसमें इंटरवल दिया हुआ है कि 0 और 2 पाई इंटरवल है और x वहाँ से बिलोंग करता है, ऐसा वहाँ पे लैंग्वेज में लिखा हुआ है। मैंने उसको प्रैक्टिकल तरीके से यहाँ पे दिखा दिया। और कंडीशंस ये पूछी जा रही है कि इस जो इंटरवल दिया है इसमें कौन से पॉइंट्स पर वो मैक्सिमम वैल्यू को अटेन करेगा, कौन से पॉइंट्स पर मैक्सिमम वैल्यू को अटेन करेगा, वो पॉइंट्स हमें क्या करने बताने हैं। तो जब इसका इंटरवल 0 और 2 पाई दिया है तो हमें पॉइंट्स भी क्या मिलेंगे, एंगल के ही टर्म में मिलेंगे। पॉइंट्स भी क्या मिलेंगे, एंगल के ही टर्म में हमें मिलने हैं। तो आइए फाइंड करते हैं। तो पहले इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे। तो एफ डैश एक्स, सेम वही पैटर्न। तो एफ डैश एक्स इक्वल साइन 2x का कितना हो जाएगा, कॉस 2x हो जाएगा और 2x का करेंगे तो हमें 2 वैल्यू मिलेगी। अब इसके अकॉर्डिंग ये क्या हो गया, 2 cos 2x हो गया। हमें एक्सट्रीम पॉइंट्स चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। तो सो एफ डैश एक्स इक्वल 0, एफ डैश एक्स इक्वल 0 हो गया। तो 2 cos 2x इक्वल 0। तो x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से 0 आएगी। तो 0 कौन कौन से पॉइंट्स पर आएगा, ये तो 0 पॉइंट्स पे आएगा। तो x इक्वल हो जाएगा ये पाई अपॉन 4, 3 पाई अपॉन 4, 5 पाई अपॉन 4 और 7 पाई अपॉन 4। तो ये सभी क्या हो गए, एक्सट्रीम पॉइंट्स हो गए। ध्यान दीजिएगा, ये सभी आपके एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं। कौन से हैं ये, एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं। अब ये इन्हीं एक्सट्रीम पॉइंट्स पर आप इनकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू को चेक कर सकते हैं। दो वैल्यूज़ और दी गई हैं, 0 और 2 पाई, 0 और 2 पाई। तो इन वैल्यूज़ को आप यहाँ पे फंक्शन क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा f पाई अपॉन 4, फिर f कितना है 3 पाई अपॉन 4 और f 5 पाई अपॉन 4 और f 7 पाई अपॉन 4, f 0 और f 2 पाई, f 2 पाई। तो इतनी कंडीशंस को रखनी। तो पाई अपॉन 4 आप पुट करेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन पाई अपॉन 2, साइन पाई अपॉन 2। तो यहाँ वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। फिर f 3 पाई अपॉन 4 पुट करेंगे तो हो जाएगा साइन 3 पाई बाई 2। तो यहाँ इसकी वैल्यू आ जाएगी -1। 5 पाई अपॉन 4 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा साइन 5 पाई बाई 2। तो यहाँ इसकी वैल्यू आएगी 1 और 7 पाई अपॉन 4 पुट करेंगे तो हो जाएगा 7 पाई बाई 2। तो यहाँ इसकी वैल्यू आएगी -1। f 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा साइन 0, यानी कि ये क्या हो गया 0। और फिर यहाँ पे साइन 2 पाई जब पुट करेंगे तब भी इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0। तो ये दोनों तो होंगे नहीं, नेवर। ये भी नहीं होगा, ये मिनिमा को शो करेगा, ये भी क्या होगा, मिनिमा को शो करेगा। करेक्ट। तो जो हमारे पास बच गए 1 और 1, यही क्या करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू को शो करेंगे। 1 और 1 ही क्या है, मैक्सिमम वैल्यू को शो कर रहे हैं। तो हमारे पास जो पॉइंट्स हैं पाई अपॉन 4 और 5 पाई अपॉन 4, यही दो पॉइंट्स क्या करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू को अटेन करने वाले पॉइंट्स हैं। सो x इक्वल पाई अपॉन 4 एंड 5 पाई अपॉन 4, इन्हीं दोनों पर क्या होगा, वो ये जो फंक्शन है f(x) फंक्शन क्या करेगा, मैक्सिमम वैल्यू को अटेन करेगा, मैक्सिमम वैल्यू अटेन जस्ट। तो ये इसका आंसर हो गया। यही आपको मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करके दिखाएगा, यही दो पॉइंट्स, x इक्वल पाई अपॉन 4 और 5 पाई अपॉन 4। उन्हें पॉइंट्स चाहिए थे, किसी एक पॉइंट पे नहीं चाहिए था, एब्सोल्यूट पॉइंट नहीं चाहिए था, उन्हें पॉइंट्स चाहिए था जिस पर वो मैक्सिमम वैल्यू को अटेंड करता हो। तो दो ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पर वो मैक्सिमम वैल्यू को अटेंड करेगा, पाई अपॉन 4 और 5 पाई अपॉन 4। इन दोनों पॉइंट्स पर उसकी वैल्यू 1 1 आ रही है, बाकी 3 पाई अपॉन 4 पे -1 और 7 पाई अपॉन 4 पे भी -1, इन सबों पे भी 0 और 0 आ रही है। तो 1 और 1 क्या हो गया, वो मैक्सिमम वैल्यू को अटेंड करके दिखा रहा है, तो इसलिए दो पॉइंट्स क्या हो गए, मैक्सिमम वैल्यू को अटेंड करने वाले हो गए। तो क्वेश्चन नंबर 8 की तरह से क्वेश्चन नंबर 9 और 10, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पर सॉल्व होंगे। 9 और 10 सेम इसी पैटर्न पर सॉल्व होंगे। 9 नंबर भी ट्रिग्नोमेट्रिकल है, 10 ट्रिग्नोमेट्रिकल नहीं है, बट उन सबों का जो पैटर्न है वो बिल्कुल इसी तरह से सॉल्व होगा, तो वो आप सॉल्व कर लेंगे। अगर आपको ये सारे सॉल्यूशन समझ में आ गए हैं तो आप उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लेंगे एज अ होमवर्क। और अगर नहीं आता है तो आप तो इसी वीडियो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर ही सकते हैं, वहाँ पर कर दीजिएगा, फिर उसके बाद हम उसका वीडियो बना करके पोस्ट कर देंगे। हालाँकि इतना होप है कि आपको अगर ये बातें समझ में आ जाएंगी तो वो भी क्वेश्चन आप क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे।
लेंगे तो उसमें कोई ज़्यादा दिक्कतें आपको नहीं आने वाली है। पैटर्न इस बिल्कुल सेम ही है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, कंडीशंस बिल्कुल सेम है। इसी तरह से उसको चेक करना है, इसी तरह से आपको उसमें भी मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू जो कंडीशंस वहाँ पे कही जाएंगे उस वैल्यू को आपको दिखाना होगा। और अगर इंटरवल देता है तो इंटरवल के अकॉर्डिंग भी आप उसको दिखाई सकते हैं बिल्कुल इसी तरह से। तो सॉल्व कीजिए उनको, 9 और 10 को भी नहीं आता है तो प्रॉब्लम होगी तो आप मैसेज करिएगा इसी में।